जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिप्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 2 दिसंबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 2 दिसंबर के दिन लिप्रा की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। लिप्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 2 दिसंबर के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके, ये क्या है? नेगलेक्टेड। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये सारे कार्ड क्यों आए हैं। वन मोर शफल। ओके, ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 9 ऑफ कप्स की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं, ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपके लिए प्यार के कप सजाए बैठा है, लेकिन शायद आपने उससे डिस्टेंस कर रखी है। आपने उनको नो बोल दिया है या फिर आप रिजेक्ट कर चुके हैं। आप लोग स्टार हैं, आप लोग काफ़ी फेमस हो सकते हैं, वेल नोन हो सकते हैं, या फिर आप लोग अपनी लाइफ को लेके होपफुल हैं। यस, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। मे बी आपके पार्टनर आपके बिना खुद को इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं। पहले हो सकता है ये बहुत ज़्यादा रूड थे, लेकिन अब इनको फील हो रहा है कि आपके बिना नहीं हो सकता इनका गुजारा। गुजारा हो तेरे बिन गुजारा है मुश्किल अब लगता। यहाँ पर लिप्रा, जमनाई, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ये हो सकते हैं आपके पार्टनर। 9, 13, ये क्या है, 18, 7, 1, 3, ये सारे कार्ड आपके लिए किसी ना किसी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 13, 31 आपको दिख रहा हो सकता है। ओके, एक्सपेंशन। मुझे दिख रहा है कि जैसे आपकी लाइफ का एक चैप्टर क्लोज हो रहा है, दूसरा चैप्टर ओपन हो रहा है। आप लोग अपनी लाइफ को एक नए सिरे से जीना चाहते हैं, आप लोग अपनी लाइफ को एक्सपेंड करना चाहते हैं। हो सकता है कि पहले आप लोग बहुत लिमिटेड सोचते थे, या चीज़ों में बहुत ज़्यादा एडजस्ट करते थे, बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ किया है आपने, बहुत ज़्यादा, मतलब एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा कर देना, एक होता है इक्वल गिव एंड टेक करना, ठीक, एक होता है ज़रूरत से ज़्यादा दे देना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि अब आपकी उस पर्सनालिटी का एंड हो चुका है। पहले आप लोग या तो बड़े ही हेजिटेट करते थे, शाई थे, इंट्रोवर्ट थे, लिमिटेड मुझे बहुत फील हो रहा है। मतलब जैसे एक तो यहाँ पे वैसे भी एक्सपेंशन आ चुका है, तो एक्सपेंशन का जस्ट अपोजिट आप थे पहले। लिमिटेड, बहुत मतलब नैरो माइंडेड कह सकते हैं। मतलब आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचते ही नहीं थे। आपकी पर्सनालिटी में काफ़ी चेंजेस आए हैं। अब आपका जैसे एक नया पुनर्जन्म हुआ है, रिबर्थ हुआ है आपका। अब आप चेंज हो गए हैं, एंड आप लोग अपनी लाइफ में एक्सपेंशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। या तो आपने किसी कनेक्शन को बिल्कुल ही छोड़ दिया है, अब आप न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं, या तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ, या ये देख रहे हैं कि अब आप इस तरह तरह से हो चुके हैं। अब आप अपनी ज़िंदगी में सिर्फ ग्रोथ देखना चाहते हैं, बढ़ोतरी देखना चाहते हैं। अब आप कम कम में एडजस्ट नहीं कर सकते। जैसे कोई इंसान आपको किसी भी तरीके से रखता है, चाहे प्यार ना दे, ब्रेड क्रम्बिंग करे, आपको इंसल्ट करे, आपको डाउन फील कराए, मैनिपुलेट करे, एंड आप उसमें एडजस्ट कर रहे हैं कि चलो ठीक है, चलो ठीक है। अब आपने डिसाइड किया है कि ये सब हमसे ना हो पाएगा, अब बहुत सह लिया। ओके, रिजेक्शन। आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि अब तो इनका जो इनका टाइम था वो अप हो चुका है। इनको फील हो रहा है कि अब आप इनको रिजेक्ट कर देंगे, या फिर आपने रिजेक्ट कर भी दिया है, एंड इस वजह से ये आपको दूर दूर से स्पाई कर रहे हैं। अगर आप लोग लवर्स हैं तो नो डाउट ये आपको इधर उधर से कहीं ना कहीं से सोशल मीडिया के थ्रू स्पाई कर रहे हैं। एंड अगर आप, मे भी आपने इनको रिजेक्ट कर भी दिया है, तब भी नहीं किया है, इनको डर लग रहा है, या फिर ये आपके हस्बैंड या वाइफ हैं, तो भी मुझे दिख रहा है कि जैसे
ये आपके साथ चीज़ें सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, लेकिन फ़िलहाल आप इनको बिल्कुल लिफ्ट नहीं दे रहे हैं। एंड इस वजह से इनको जो है ये दूर दूर से जैसे आप पे चुपके चुपके नज़र रखना, लेकिन जब आप इनकी तरफ देखेंगे तो ये इधर उधर देखेंगे। स्नीकी एनर्जी, इस एनर्जी में आपको जैसे कि नीडी फील ना कराना, लेकिन नीडी होना। आपके पार्टनर को लग रहा है कि जैसे इन्होंने आपके पार्टनर को फील हो रहा है जैसे अब आप किसी ऐसे पर्सन को पसंद करेंगे जो परफेक्ट होगा आपके लिए। अब आप इनके साथ नहीं रहना चाहते हैं। अब आपको, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि आप लोगों की पास्ट में बड़ी फाइट हुई हो। आपके पार्टनर ने जैसे आपका जीना मुश्किल कर दिया था। एक बहुत ही डार्क पास्ट हो सकता है आपका, बहुत ही पेनफुल, बहुत ही स्ट्रेस वाला पास्ट था, जिसमें आपके पार्टनर ने दिन रात आपसे लड़ लड़ के जैसे आपका जीना दूभर कर दिया था। लेकिन अब आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे अब आप किसी परफेक्शन की तरफ जा रहे हैं। या तो आपकी लाइफ में कोई पर्सन है जिसको आप पसंद करते हैं। यस। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर, मुझे थर्ड पार्टी की ही एनर्जी आ रही है। मतलब ये किसी को दोष दे रहे हैं कि कोई थर्ड पार्टी है जिसके चक्कर में, मतलब जैसे वाइफ लोग नहीं होती हैं, वो कहती हैं किसी के चक्कर में पड़ गए हैं, उनके साथ शादी करना चाहते हैं। मुझे लिटरली वही फीलिंग आ रही है कि आपके लिए, आपके मे बी आपकी लाइफ में कोई पर्सन हो। ओके। तो ये भी हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी है जिसे आपके पार्टनर कोस रहे हैं, जिसे आपके पार्टनर बहुत नफरत कर रहे हैं कि इनकी वजह से सब कुछ हुआ। हालांकि वो ये नहीं देख रहे हैं कि उन्होंने आपकी क्या दशा कर दी थी। हालांकि मैं यहाँ पे किसी थर्ड पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रही हूँ कि आपको किसी के साथ अफेयर कर लेना चाहिए, समथिंग लाइक दिस। बट आप भी तो कायदे से रख सकते थे। मैं सपोर्ट किसी का नहीं कर रही हूँ। भाई जो गलत करेगा उसे झेलना पड़ेगा, ये पक्की बात है। आपको कायदे से रखा नहीं गया। एंड जब दूसरा पर्सन किसी के पास जा रहा है तो आपको मिर्ची लग रही है, आप किसी और को ब्लेम कर रहे हैं। भाई खुद को कीजिए। लेकिन यहाँ पे जो है, खैर मेन चीज़ ये है कि आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी को कोस रहे हैं कि इनकी वजह से ये सब हुआ, या फिर इनको लग रहा है कि आपकी नज़र में इनसे ज़्यादा कोई परफेक्ट है एंड आप उसके साथ अपनी लाइफ को स्टार्ट करना चाहते हैं। इस वजह से आप इनको इग्नोर कर रहे हैं या फिर आपने रिजेक्ट कर दिया है। 13 एंड ये हो गया है 18, और 13 18 हो गया है 31, मतलब 4। आपके पार्टनर के मन में इस वक्त बहुत ही उल्टे सीधे ख्याल आ रहे हैं सारे, मतलब जो स्टूपिड आइडियाज़ होते हैं, जैसे कि इनके दिमाग में कचरा भर गया है एंड ये वही सब चीज़ें सोच रहे हैं। ऐसा तो नहीं ऐसा हो गया है, वैसा तो नहीं वैसा हो गया है। मतलब इस तरह की मल्टीपल चीज़ें जो होती हैं वो सब सोच सोच के जैसे अपने दिमाग का दही कर रहे हैं। लेट्स सी मोर। यहाँ पर रिफ्लेक्शन, आपके पार्टनर फ्यूचर को लेके काफ़ी परेशान है। इनको लग रहा है कि अगर आप इनको छोड़ के चले गए तो क्या होगा इनका फ्यूचर, ये क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे अपना गुजारा होगा। रिफ्लेक्शन, बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज़ अलाउड मी टू गेन क्लियरिटी, आपसे दूर होने के बाद इनको रियलाइज़ हुआ है कि आप इनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। यस। रिफ्लेक्शन, जिस तरीके से मतलब इनको फील होता था कभी कि जैसे आप इनके बिना एक कदम नहीं चल सकते हैं, एंड अब इनको लग रहा है कि रियलिटी ये है कि इनका एक कदम चलना मुश्किल है आपके बिना। क्योंकि इंसान का होता क्या है कि वो दूसरे को वल्नरेबल होते देखने में उसे बहुत मज़ा आता है, लेकिन वो रियलिटी भूल जाता है। मतलब ये, मैं इतने टाइम से लिप्रा की रीडिंग में इधर कर रही हूँ एंड बड़ी अजीब चीज़ है कि आपने किसी को ट्रू लव दिया, उसने आपका पूरा फ़ायदा उठाया, उसको लगा कि आप उसके बिना जी नहीं सकते, जबकि उनके खुद के पैर ज़मीन पे नहीं थे। एंड अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि अगर आपने इनको छोड़ दिया तो क्या होगा इनका। 13 3 हो गया 16, इन पे बिजली गिर गई है, इन पे टॉवर आ गया है, इनका हालत ख़राब है लिटरली। मतलब जैसे किसी को कहते हैं छक्के छूट जाना, पसीना निकल आना, वो कंडीशन है इस वक्त आपके पार्टनर की। इनको लग रहा है कि अगर आपने इनको छोड़ दिया तो ये मतलब सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। सेल्फ लव, आपके पार्टनर को दिख रहा है कि जैसे अब आपने सेल्फ लव करना स्टार्ट किया है। अब आप सिर्फ खुद को प्यार करते हैं कि अब आपने अपनी वैल्यू समझ ली है। आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील, इन्होंने आपको इतना पेन दिया है, इतना दुख दिया है, इतना बुरा बिहेव किया है आपके साथ कि इस वक्त आप लोग सिर्फ खुद से प्यार कर रहे हैं।
क्योंकि आपको मतलब आपके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। एंड इनको ये सब पता है कि इन्होंने क्या क्या किया है, जिस वजह से आज आप इनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते हैं। एंड इसी वजह से इनकी हिम्मत भी नहीं पड़ रही है आपके सामने आने की। एंड ये आपको छुप छुप के देख रहे हैं, आपकी एक्टिविटीज़ पर नज़र रख रहे हैं कि मतलब थोड़ा सा ही मौका मिले तो आपको आके कन्विंस कर लें। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि आप इनको कोई भी चांस दे रहे हैं। नेग्लेक्टेड, आई फेल टू गिव यू वॉट यू नीड। यस भाई, आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है, इनको पता पहले से था कि आप कितने वैल्यूबल हैं, लेकिन ये इस चीज़ को मैनिपुलेट करते रहे हैं। जैसे किसी बहुत ही टैलेंटेड पर्सन को आप हर वक्त ये बोलते रहो कि तुम्हें आता ही क्या है, तुम्हें पता ही क्या है, तुम कर क्या सकते हो, उसके मॉरल को डाउन करना, उसको इंसल्ट करना, उसको बुली करना, उसकी पर्सनालिटी को ज़ीरो कर देना, जिससे कि वो अपनी स्पेशलिटी को समझ ना पाए एंड वो आपके पैरों में गिर जाए, वो मतलब अपने आप को इतना वीक फील करने लगे। तो यहाँ पे इन्होंने कोशिश तो बहुत की है, लेकिन क्या था वो क्षमा क्या बुझे जिससे रोशन खुदा करे। तो वो वाली कंडीशन है कि आपको बहुत ज़्यादा इन्होंने कोशिशें की हैं, लेकिन आपको फाइनली रियलाइज़ हो गया है कि दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। आपको समझ में आ गया है कि ये पर्सन क्या चाहता है एंड आपका कितना नुकसान करना चाहता है। यस, आपको समझ में आ चुका है ये पर्सन आपका कार्मिक है, जिस वजह से अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि जो आप डिज़र्व करते थे ये आपको दे नहीं सके। यस, आप बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत अच्छे हैं, ये बात इनको पता है, लेकिन इनको ये भी पता है कि ये कितने पानी में है, ये आपको क्या दे सकते हैं। तो ये कुछ नहीं दे सकते थे। एटलीस्ट अगर आप कुछ भी नहीं दे सकते हैं तो आप अच्छा बिहेव दे सकते हैं, लेकिन ये वो भी नहीं दे पाए। जो कुछ आपके पास सुख शांति थी, सुकून था, वो भी इन्होंने ख़त्म कर दिया। एंड अब इनको लग रहा है कि मतलब इंसान जो रियल में सोचता है, यहाँ तो वैसे भी दिल के अंदर की बात निकाली जाती है। इनको लग रहा है ये आपके लायक नहीं है, ये आपका कोई बुरा कर्मा था जो ऐसा पर्सन आपको मिला। जैसे कई इंसान जैसे बोलते हैं जजमेंट के टाइम पर अपनी गलतियाँ अपने मुंह से एक्सेप्ट करते हैं, तो लिटरली आपके पार्टनर अपने दिल ही दिल में एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वाकई में ये आपके लायक नहीं थे। आपने कोई ऐसा काम किया होगा पास्ट लाइफ में जिसकी वजह से ऐसा पर्सन आपको मिला। भाई बड़ी पेनफुल सिचुएशन दिख रही है। मैं कोई जजमेंट या मतलब वो नहीं कर सकती कि आपको क्या करना चाहिए। इट्स टोटली अप टू यू। हालांकि मुझे दिख रहा है कि आप लोग आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन ये पार्टनर आपके साथ न्यू बिगनिंग तो चाहते हैं। ये दिखाना चाहते हैं कि आपके बिना ये अधूरे हैं, लेकिन आपने बिल्कुल ही अपने आप को कड़क कर रखा है, क्योंकि आप लोग होपफुल हैं कि आप अपनी लाइफ अच्छी कर सकते हैं। आपको इनके सहारे की ज़रूरत नहीं है। यस, आपने जब तक इनसे प्यार दिखाया तब तक इन्होंने आपको रुलाया ही रुलाया, आपकी ज़िंदगी में जैसे सारी खुशियाँ ख़त्म कर दी। ओ माय गॉड। तो चलिए मैं टोटली आपके ऊपर छोड़ती हूँ कि आपको जो सही लगे वो आप करिए। चलिए मैं आपके लिए एक कार्ड निकाल लेती हूँ, क्योंकि मेरा मन नहीं मान रहा है कि ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए आपको। ये यूनिकॉर्न डेक है, इससे आपके दिल की आवाज़ निकलेगी। तो यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। सोल सेटिस्फेक्शन, इसी कार्ड की मुझे उम्मीद थी एंड ये निकल आया। एम फॉर दैट विच मेक्स योर सोल रिजॉइस। आपसे कहा जा रहा है कि आपको वो करना है जिसमें आपकी सोल खुश हो, जिसमें आपकी आत्मा को खुशी मिले, वो आपको करना है, क्योंकि आपने भी बहुत दुख झेला है। ओके, तो डिवाइन यही चाहते हैं। 7 नंबर का कार्ड है स्पिरिचुअलिटी का। डिवाइन चाहते हैं कि जिस चीज़ में आपको खुशी मिले वो आप करिए। अब आपको किसी के लिए सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके गाइस, जय माता दी।